हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोहित एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाला पार्ट में हम लोगों ने घनीय कोष्टिका के विश्लेषण के बारे में पढ़े थे, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़े थे। और अब हम समझने वाले हैं कि कोई भी ठोस जो होते हैं उनमें जो अवयवी कण है वह किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो इस व्यवस्था को मतलब इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था को समझने के लिए हम न्यूटन संकुलन पढ़ते हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन संकुलन क्लोज पैकिंग के बारे में। तो देखें, न्यूटन संकुलन क्लोज पैकिंग क्या होते हैं। बोला जाता है कि कोई भी ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वह इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। ठीक है, अब इस व्यवस्था को ही कहा जाता है न्यूटन संकुलन। मतलब बोला जाता है कि कोई भी ठोस है उनमें जो अवयवी कण है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि उनके बीच रिक्त स्थान, खाली स्थान बहुत कम हो। ठीक है, अब इस व्यवस्था को ही बोलते हैं न्यूटन संकुलन। मतलब उसमें होता है कि ज्यादा से ज्यादा कण समाहित हो सके, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको न्यूटन संकुलन कहते हैं तथा इस संरचना को न्यूटन संकुलित संरचना कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो न्यूटन संकुलन होते हैं ये त्रिविम में होते हैं। ठीक है, जो न्यूटन संकुलन त्रिविम में होती है, लेकिन हमको त्रिविम मतलब कोई जालक है तो त्रिविम में रहेगा, लेकिन उसको हम समझने के लिए हम पहले एक विमीय, द्विविमीय और तब समझते हैं त्रिविमीय। तो इसको समझ लेते हैं तो उसको समझना आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जाता है कि जो व्यवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो एक ही समान प्रकार के होते हैं और एक गोले होते हैं। तो उन गोलों को समरूप गोले, मतलब इन कणों को समरूप गोले मानकर तीन पदों में संरचना निर्मित की जाती है। ठीक है, वो तीन पद बोल सकते हैं, एक विमीय मतलब 1 डायमेंशनल, द्विविमीय 2 डायमेंशनल और त्रिविमीय 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक विमीय न्यूटन संकुलन, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो देखें क्या है एक विमीय न्यूटन संकुलन। तो बात करते हैं कि मतलब बोलते हैं कि इसमें जो है मतलब एक विमीय न्यूटन संकुलन में गोलों को, मतलब ये जो अवयवी कण होता है गोलों को क्या है, तो अवयवी कण को ही गोलों मान लिया गया है, गोला माना है। तो बोल सकते हैं इसमें जो गोलों होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, उनको व्यवस्थित करने की एक ही विधि होती है। ठीक है, तो इसको जिससे हम मतलब इसमें क्या किया जाता है कि एक विमीय न्यूटन संकुलन बनाने के लिए केवल एक ही प्रकार की विधि होता है। अब जिसमें क्या करते हैं कि उनको एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श में रखते हुए व्यवस्थित किया जाता है। मतलब एक पंक्ति इसमें बनता है, मतलब गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं केवल एक ही पंक्ति में एक ही लाइन के रंग बनता है। आप देख सकते हैं फिगर में। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ये जो प्रत्येक जो अवयवी कण है वह एक ही पंक्ति में व्यवस्थित है। ठीक है, तो देखिए यही है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। प्रत्येक जो गोले होते हैं, मतलब जो अवयवी कण होते हैं, वह एक ही अक्ष के लंब, चाहे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, चाहे जेड अक्ष के लंब रखा जाता है। ठीक है, मतलब एक लाइन के लंब रखा जाता है। ठीक है, पंक्ति से पंक्ति के रूप में। तो इस प्रकार के जो अवयवी कण होते हैं, मतलब इस क्लोज पैकिंग में जो अवयवी कण होते हैं, इस प्रत्येक अवयवी कण अन्य 2 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। इसलिए बोल सकते हैं कि इसका उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि एक विमीय न्यूटन संकुलन में क्या होता है कि बस एक पंक्ति के रूप में ही मतलब अरेंज होते हैं, सजे होते हैं। अब एक लाइन के लॉन्ग होते हैं बोल सकते हैं। अब इसमें प्रत्येक अवयवी कण जो होते हैं वो 2 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है, इसलिए इनका उप सहसंयोजन संख्या 2 होता है। ठीक है, तो ये था एक विमीय न्यूटन संकुलन। नेक्स्ट है द्विविमीय न्यूटन संकुलन, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए इसमें जो अवयवी कण, मतलब इसमें जो अवयवी कण जो गोले हैं, इसमें एक विमीय पंक्ति को एक साथ रखा जाता है। मतलब द्विविमीय जो न्यूटन संकुलन होते हैं वह एक विमीय पंक्ति से ही तो बनता है। ठीक है, मतलब एक विमीय जो है न्यूटन संकुलन उसको एक दूसरे के ऊपर रख करके, ठीक है, और द्विविमीय न्यूटन संकुलन बनाते हैं। ठीक है, अब बोला जाता है, मतलब इसीलिए लिखा गया है कि इसमें जो गोले की एक विमीय पंक्तियों को एक साथ रखा जाता है। अब इसे 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। मतलब ये जो व्यवस्था जो बनता है एक विमीय के द्वारा द्विविमीय, तो वो बनाने की 2 तरीका होता है। अब 2 तरीका देखिए, मतलब इसको दो प्रकार के मतलब होते हैं। मतलब द्विविमीय में वर्ग न्यूटन संकुलन और दूसरा है षष्ठकोणीय न्यूटन संकुलन। इसको वर्ग न्यूटन संकुलन को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और षष्ठकोणीय न्यूटन संकुलन को कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यही स्क्वायर गुणल और हेक्सागोनल
प्लस टेक्निक दोनों हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं द्विविमीय वर्ग निमित्त संकुलन। ठीक है, तो बोला जाता है कि इसमें जो द्विविमीय इसमें जो द्वितीय पंक्ति है, मतलब द्विविम में जो द्वितीय पंक्ति जैसी, मतलब पहला पंक्ति बना लिए और दूसरा पंक्ति जब बनाते जाते हैं तो इस प्रकार से उसको बनाते हैं कि इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो। ठीक है, मतलब प्रथम पंक्ति जैसे यहाँ पे प्रथम बना रहे हैं, प्रथम इस तरह सजा दिया, पहला जैसे ये जो है पहला पंक्ति तैयार कर लिया। ठीक है, अब जैसे दूसरा जब से बनाए जाएंगे तो दूसरा हम कहाँ रखेंगे, पहला केस में कहाँ रखना है कि ये इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, तो जस्ट इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, मतलब ठीक इसके ऊपर रहेगा। तीसरा भी रखेंगे तो जस्ट इसके ऊपर ही रखना है। चौथा भी इसी प्रकार से सभी जो अरेंजमेंट होगा एक द्विमीय का इस प्रकार से रखना है कि जो पहले वाले जो अव्ययी कण है उसके जस्ट ऊपर दूसरे वाला अव्ययी कण रहेगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाने से कुछ ऐसा यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, कुछ ऐसा फिगर बनता है। तो इसमें देखने को जैसे मिल रहा है कि इस प्रकार से जो व्यवस्था है, जैसे इसको हम एक व्यवस्था को ए मानते हैं, इसको जैसे दूसरा भी उसी प्रकार से है तो इसको भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो इस व्यवस्था को बोल सकते हैं ए प्रकार की व्यवस्था। ठीक है, देखिए जो जैसे एक बिमी है तो वो एक ही बिमा, मतलब एक अक्ष या वाई अक्ष चाहे जेड अक्ष रहेगा, लेकिन ये जो है दो बिमी है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, या जेड अक्ष, मतलब कोई दो ही अक्ष में हो सकता है द्विविमीय। ठीक है, तो मतलब एक लेयर बनेगा। ठीक है, तो एक लेयर, एक परत बनेगा। देख सकते हैं कि इसमें जो अव्ययी कण होते हैं, प्रत्येक अव्ययी कण अन्य 4 अव्ययी कणों को स्पर्श करता है, इसलिए इसका उप सहसंयोजन संख्या 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक अव्ययी कण है वो 4 अन्य अव्ययी कणों को स्पर्श कर रहा है। कोई आप एक गोला को उठाइए, जैसे इसको भी उठाइएगा तो यहाँ भी ये 4 को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये चारों के स्पर्श कर रहा है, प्रत्येक अव्ययी कण अन्य 4 अव्ययी कणों को स्पर्श करता है वर्ग निमित्त संकुलन में, इसलिए इसकी जो उप संयोजन संख्या जो होता है वह 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। तो देखिए ये थे द्विविमीय वर्ग निमित्त संकुलन, जो एक विमीय पंक्ति से ही बनते हैं, और दूसरा जो देखिए दूसरा जो है द्विविम में षष्ठकोणीय निमित्त संकुलन। ठीक है, इससे थोड़ा जो अरेंजमेंट है वो अलग हो जाता है। इसको देखिए किस तरह से सजाना है। बोला जाता है कि इसमें जो द्वितीय पंक्ति को मतलब प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखना है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमन में हो। ये था जस्ट ऊपर, लेकिन ये ऊपर नहीं रहे, जस्ट ऊपर नहीं रहेगा, इसके अवनमन मतलब इसके जो बीच में जो जैसे जो अव्ययी कण के जो बीच में जो गैपिंग बन रहा है उसके ही गड्ढे में दूसरे पंक्ति वाले को रखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे इस प्रकार के जैसे है, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट पंक्ति जैसे यहाँ फर्स्ट है, दूसरा रखाएगा तो इसके जस्ट इसके बीच गैपिंग में। ठीक है, इस तरह सजाएंगे। तीसरा जो रखेंगे भी उसको दूसरे वाले पंक्ति जो है उनके जो अव्ययी कण है उनके जो बीच में अवनमन बन रहा है, गड्ढे बन रहे हैं, उसके बीच में रखना है। इस प्रकार से हर पंक्ति को जब भी रखेंगे तो वो पहले वाले पंक्ति के बीच के अवनमन में ही रखना है, तो उसका संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यदि मान लिया जाए कि ये फर्स्ट जो पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति को ये प्रकार के व्यवस्था मानते हैं, तो दूसरा जो होगा वो अलग प्रकार की व्यवस्था, इसको बी मानेंगे। तीसरा जो है वो ए की जैसा है, इसलिए ये भी ए हो जाएगा। चौथा जो है बी के जैसा है वो भी बी हो जाएगा। इसी प्रकार के एक दूसरे से मतलब अल्टरनेटिंग व्यवस्था मिलते जाते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को ए बी प्रकार की व्यवस्था कहेंगे, या ए बी प्रकार की व्यवस्था यह बनाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यदि हम बात करें कि ये जो बीच में जो आप देख सकते हैं कि जो यही कण होते हैं, अब जो बीच में जो गैपिंग जो बच जा रहा है, जो खाली स्थान बच रहा है, इसको वॉइड्स कहते हैं, रिक्ति कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। तो ये जो वॉइड्स जिसमें जो बन रहा है वो देखिए जैसे इसका सेंटर से मिलाएंगे तो त्रिभुज टाइप के बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला चाहे नीचे वाला त्रिभुज बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, इसमें एक वर्ग बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो ये वर्गाकार रिक्तियां होगा। अब देखिए त्रिकोणीय रिक्तियां हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये जो द्विविम में जो षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में जो रिक्ति होती है वो जो होता है वो कितने होते हैं, तो ये त्रिभुजाकार होता है, त्रिकोणीय रिक्ति होती है। लेकिन इसमें जो होता है वर्ग निविड़ संकुलन में वो मतलब वर्ग बनता है, इसलिए वर्गाकार रिक्ति बनेगा।
एक चीज और है इसमें, उपसंयोजन संख्या। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो अव्ययी कण है वह 6 अन्य अव्ययी कणों को स्पर्श करता है। आप देख सकते हैं कि ये जैसे अव्ययी कण है तो 6 अन्य अव्ययी कणों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका उपसंयोजन संख्या 6 होगा। ठीक है, कुछ किसी भी आप अव्ययी कणों को उठा लें तो देखेंगे कोई भी अव्ययी कण 6 अन्य अव्ययी कणों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका उपसंयोजन संख्या 6 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम उपसंयोजन संख्या दोनों में बात कर लिए और दोनों में हम रिक्ति देख सकते हैं कि इसमें वर्गाकार रिक्तियां होते हैं, इसमें त्रिकोणीय रिक्तियां होती है। ठीक है, देखिए यहाँ यही था एक विमीय द्विविमीय। नेक्स्ट बार में हम समझने वाले हैं त्रिविमीय। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं त्रिविमीय पढ़ने से पहले कुछ हम एक पॉइंट देख लेते हैं कि कोई भी जैसे एक निविड संकुलन हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले हम क्या सीखे, पंक्ति को बनाना। मतलब एक पंक्ति बनता है और बहुत सारा जब पंक्ति बन जाएगा, पंक्ति जब बन जाता है अव्ययी कणों के द्वारा, तो उस पंक्ति को एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो वह बहुत सारे पंक्ति को आप एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो एक लेयर बन जाएगा, मतलब एक परत बन जाएगा। तो वह परत द्विविमीय हो जाएगा। मतलब एक विमीय पंक्ति था और जो परत जैसे पंक्ति के द्वारा परत बन गया दूसरे के ऊपर रखने से, तो वह द्विविमीय हो गया। अब ये दो प्रकार के होता है, एक वर्गाकार और एक षष्ठकोणीय। वर्गाकार जैसे मतलब एक पंक्ति वाला जो अव्ययी कण है दूसरे पंक्ति जब रखने जाएंगे तो उसके जस्ट ऊपर रखेंगे तो वर्गाकार बनेगा। अब इसके बीच के अनमन में रखेंगे तो षष्ठकोणीय वर्ग निविड संकुलन, षष्ठकोणीय निविड संकुलन बनेगा। तो इस दो प्रकार के यहाँ पे द्विविमीय निविड संकुलन होते हैं। अब ये दोनों को मिला करके, ठीक है, अब मान के चलते हैं एक परत के ऊपर ही परत रखते हैं तो वो त्रिविम में जालक बन जाता है। ठीक है, त्रिविमीय संरचना बनती है, तो वही है क्रिस्टल जालक। यानी त्रिविम जो है वो एक जालक की ओरिजिनल संरचना होती है। ठीक है, तो हम आगे बात करने वाले हैं त्रिविमीय निविड संकुलन के बारे में, जो हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो इसके बाद हम त्रिविमीय निविड संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय निविड संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग। तो फ्रेंड्स यदि बात करें तो जितना भी ठोस के क्रिस्टल होते हैं वो त्रिविम में ही होते हैं। जो भी ठोस के क्रिस्टल जो अव्ययी कण उनका है वो त्रिविम में ही अरेंज होते हैं। तो बोला जाए तो त्रिविमीय निविड संकुलन को द्विविमीय जो परत होती है उसको एक दूसरे के ऊपर रख करके त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त की जाती है। तो बोला जाता है त्रिविमीय निविड संकुलन 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग कि जब द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है तो त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर त्रिविमीय निविड संकुलन को बनाने के लिए हमें द्विविमीय के जो निविड संकुलन होते हैं उनके परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे देखे हैं कि द्विविमीय में जो निविड संकुलन में 2 प्रकार के वहाँ पे निविड संकुलन होते थे। एक थे वर्गाकार निविड संकुलन और दूसरा था षष्ठकोणीय निविड संकुलन। तो ये दोनों प्रकार के निविड संकुलन से त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त करेंगे। यानी त्रिविमीय निविड संकुलन जो होगा वो 2 प्रकार के होगा। तो देखिए जो फर्स्ट होगा वर्ग निविड संकुलन, परत से त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त करना। तो देखें वर्ग निविड संकुलन के जो परत होते हैं वो किस प्रकार से हम त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त करेंगे। तो बोला जाता है कि जैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे 3D मतलब 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लॉज पैकिंग लेयर। ठीक है, मतलब स्क्वायर क्लॉज पैकिंग से त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें तो बोला जाता है कि जब पहला जो पहला जो लेयर है द्विविमीय में जो स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, ठीक है, वर्ग निविड संकुलन, उसको फर्स्ट नीचे रखेंगे। उसके दूसरा डिमेंशियल लेयर इस प्रकार से रखा जाता है कि पहले लेयर के जो गोले होते हैं वो दूसरे लेयर का जो गोला होगा वो पहले लेयर के जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से रहेगा। तीसरा जो रखेंगे वो जस्ट दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो इस प्रकार के जो जालक में जो होते हैं वो एक लेयर के जो गोले होते हैं वो दूसरे लेयर के जस्ट ऊपर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात करें तो जैसे जितना भी जैसे गोले होते हैं जैसे क्षैतिक या ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में जो गोले का जो एक लाइन में एक पंक्ति में व्यवस्थित होता है। ठीक है, चाहे ऊपर चाहे मतलब एक क्षैतिक देखिए चाहे ऊर्ध्वाधर रूप में देखिए, तो सभी दिशाओं में यहाँ पर एक लाइन में एक कॉलम में रो या कॉलम में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जालक में बोलते हैं किस प्रकार का जालक बनता है। तो बना जालक समान घनीय जालक एवं और
उनके एकक कोशिका जो होंगे वो आध एकक कोशिका वो प्राप्त होते हैं। यानी बोला जाए कि जैसे एक प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, तो ये जो है इनके जैसे मान लीजिए उनके जो भी गोले जो करीब में है, एक गोले के जो केंद्र होते हैं, केंद्रों को सभी केंद्रों को इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है। इनका जो ज्यामिति बनता है, मतलब एक कोशिका जो प्राप्त होगा वो घनीय सरल घनीय एक कोशिका मिलता है। ये जो व्यवस्था है एक घनीय जालक का व्यवस्था होता है। अब इसमें जो कोशिका बनता है एक कोशिका वो सरल घनीय होता है, सभी चार आठों कोने पर होंगे सिर्फ, ठीक है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो फर्स्ट लेवल जैसे ये व्यवस्था माना जाए कि इसी प्रकार के जो सभी एक समान प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था रखा गया है, तो फर्स्ट को जैसे ए माना जाए, दूसरा भी ये होगा, तीसरा भी होगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था को बोलते हैं ए प्रकार की व्यवस्था, ठीक है। अब इस प्रकार की जो व्यवस्था होते हैं, इनके जो एक गोला जो होता है वो अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है। आप एक गोला पर नजर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, तो इसके जैसे देख सकते हैं कि इसके इधर से 4 गो यहाँ पे है, अभी एक आगे होगा, अब एक पीछे होगा, यानी 6 जो गोला होता है एक गोले से स्पर्श करता है। इसलिए इस व्यवस्था में जो उपसरण संख्या एक गोला को होगा वह 6 होगा, ठीक है, क्योंकि वो 6 अन्य अव्ययी कणों को स्पर्श करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ग निमित्त संकुलन प्राप्त होता है। तो ये सिंपल था। आगे हम बात करते हैं षष्ठ कोणीय निमित्त संकुलन परत से त्रिविमीय निमित्त संकुलन प्राप्त करना। यानी बोला जाए तो द्विविमीय में जो षष्ठ कोणीय निमित्त संकुलन होते हैं उससे हम एक दूसरे की परतों को एक दूसरे के ऊपर रख करके किस प्रकार से हम त्रिविमीय निमित्त संकुलन प्राप्त करेंगे। तो देखें यहाँ पर जैसे बोला जाता है कि 3D क्लॉज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, मतलब 3D में हम हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग से किस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त करना है। तो देखें बोला जाता है कि इस प्रकार के जैसा बोला जाता है कि इसे इस परतों को एक दूसरे के ऊपर रख करके निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो परत को इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे इनके जो षष्ठ कोणीय निमित्त संकुलन जो होते हैं वो जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि पहले द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं, ठीक है। इन प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को किस प्रकार से रखा जाता है उस चीज को यहाँ पे फर्स्ट बार में देखेंगे। इसके बाद हम तृतीय परत को मतलब हम द्वितीय परत पर रखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें 2 प्रकार के व्यवस्था बनता है वो यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे जब दूसरा परत को रखते हैं तो क्या यहाँ पे किस प्रकार के रिक्तियां बनता है जिसको देखने वाले हैं। तो बोला जाता है कि जब पहले परत पर और दूसरे परत की जो लेयर होता है वो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि पहले परत के जो लेयर के जो गोले होते हैं वो दूसरे परत के लेयर के जो गोला होगा, दूसरे परत के जो गोले के जो गोला जो होता है वो जस्ट निचले वाले मतलब पहले वाले परत के गोलों के जस्ट उनके अवनमन में होता है, ठीक है। मतलब पहले परत के जो भी मतलब यहाँ पे ये जो पहली परत 3 गो है, ठीक है। अब इसके जो बीच में जो अवनमन बन रहा है इसको गड्ढे कहते हैं। तो इसके जस्ट इसके देखिए यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर रखना है, देखिए यहाँ पे 3 गोला है, तो यहाँ पर जस्ट इसे गड्ढों में दूसरा वाले लेयर का गोला रखा जा रहा है। तो हर जैसे गर्त में इनको गर्त बोलते हैं, इसको अवनमन कहा जाता है। तो इसके जस्ट इसके अवनमन में रखते हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से रखा गया है। तीसरा भी जैसे अगला भी देखेंगे तो इसी प्रकार से सब रखा जाता है। तो इस प्रकार से जब व्यवस्थित किया जाता है मतलब पहले परत की जो गोला होगा वो उनके जो बीच में जो अवनमन बन रहा है वो दूसरे परत के गोले को वहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती है, 2 प्रकार की रिक्तियां बनती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट लेयर है सेकेंड लेयर है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे यहाँ पर देखने में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 3 गो जो गोला है एक दूसरे से जो करीब है, अब इसमें जो बीच में गर्त इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक दूसरे परत के गोले को रखा जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार के बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे दो सेंटर को मिलाते हैं तो ये चतुष्फलक एक तरह से बनता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो रिक्तियां जो बन रहा है वो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, ठीक है। तो इस लाइन में जितना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो इस सब जगह जो होगा टेट्राहेड्रल, इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए टेट्राहेड्रल यहाँ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि बात करें तो यदि दूसरा प्रकार यदि देखें तो देखिए इस जगह पर आप देख सकते हो, इस जगह पर जैसे यहाँ पे देखिए 3 ऊपर है और 3 नीचे है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे गर्तों में जो बन रहा है वो रिक्तियां वो अष्टफलकीय है, क्योंकि इनके जिस सेंटर को मिलाते हैं कुछ अष्टफलकीय जैसे बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती है। देख सकते हैं ये चतुष्फलकीय रिक्तियां देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 गोला है, 3 गोला के जस्ट ऊपर रखा जाएगा। इनके जैसे सेंटर को मिलाते हैं
तो इस प्रकार की एक आकृति मिलती है। ठीक है, जो अष्टफलक उसका मतलब सॉरी 4 फलक होते हैं। ठीक है, एक नीचे है और 3 पर। तो त्रिभुज जो है तीन एक तरह से त्रिभुजाकार होता है, नीचे भी त्रिभुज हो गया और इस तरह से चारों ओर त्रिभुज हो गया 3 गो। तो 4 गो त्रिभुज यहाँ पे, चारों त्रिभुज एक दूसरे को मतलब उसके जो फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, लेकिन फलक की संख्या 4 होता है, इसलिए इसको चतुष्फलकीय रिक्तियां के नाम से जानते हैं। ठीक है, चतुष्फलक है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे दूसरा प्रकार की जो रिक्तियां मिलती है वो जैसे 3 ऊपर है और 3 नीचे और 3 ऊपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें आपको जैसे 3 ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 3 नीचे है, तो इसमें बीच में जो भी गैपिंग बन रहा है, जो भी आपको एक रिक्ति प्राप्त हो रही है वो अष्टफलकीय है, क्योंकि इसमें जैसे इनको जैसे गोले के जो सेंटर है उन सेंटरों को जैसे मिलाते हैं तो इस प्रकार से आकृति बनता है। ठीक है, देख सकते हैं कि ये चारों जैसे इस तरह से मतलब अष्टफलक बनते हैं। ठीक है, 6 को इसको चारों ओर हो गए और एक नीचे और एक ऊपर, तो ये जो जितना भी फलक है वो त्रिभुजाकार ही होता है इसमें भी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आकृति बनता है अष्टफलकीय का। ठीक है, तो ये अष्टफलकीय है। अब यहाँ पे बात करने वाले कि इस जो व्यवस्था में जो 2 प्रकार के जो रिक्तियां प्राप्त हो रही है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, उनकी जैसे बोला जाए तो इनकी संख्या कितना हो सकता है। तो इसके देखने के लिए क्या देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी क्रिस्टल में जो अव्ययी कण होते हैं उन जितना अव्ययी कण रहेगा उसके दोगुना चतुष्फलकीय रिक्तियां बनता है, और अष्टफलकीय रिक्तियां उन कणों की संख्या के बराबर बनेगा। यानी बात करें तो ये जो माना कि किसी क्रिस्टल में जो कणों की संख्या n मान लिया जाए तो चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होगा वो 2n हो जाएगा और अष्टफलकीय रिक्तियां n के ही बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो कुल जो रिक्तियां बन रहा है वो गोलों से जस्ट 3 बन रहा है, मतलब इसको जोड़ देंगे तो 3n हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी मतलब टोटल रिक्तियां इसमें बनेंगे वो उसके गोलों की संख्या के 3 बनेगा टोटल रिक्तियां। तो इस प्रकार से द्विविमीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखा गया। अब देखेंगे तीसरा परत को रखने जाएंगे दूसरे परत पर। तीसरे परत को किस प्रकार से रखेंगे सो देखिए, और देख रहे हैं कि त्रिविमीय परत को द्विविमीय मतलब द्वितीय परत के ऊपर रखना है, मतलब तृतीय परत को यहाँ पे द्वितीय परत के ऊपर किस प्रकार से रखा जाता है। सो देखते हैं यहाँ पे जैसे 2 हमको ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर जो बन रहा था 2 प्रकार की रिक्तियां बना है दूसरे परत को रखने के बाद। एक जगह बना है चतुष्फलकीय और दूसरा जब बन रहा है अष्टफलकीय। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि पहले किस पर रखे, चतुष्फलकीय पर रखने से क्या होगा, फिर अष्टफलकीय पर रखने से क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या किए हैं, केस नंबर 1 में चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकना, मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकने से क्या होता है, देखिए ढकना मतलब इसको आच्छादन भी कहा जाता है, मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादन। ठीक है, तो देखा जाता है यहाँ पे जैसे इसमें बोलता है कि इसमें इस प्रकार से रखा जाता है, दूसरा परत को दूसरे परत पर तीसरे परत को इस प्रकार से रखा जाता है कि तीसरे परत के जो गोले होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जैसे अष्टफलकीय जहाँ पे चतुष्फलकीय है उसके चतुष्फलकीय जो रिक्तियां उसके जस्ट ऊपर रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था मिलता है, देखा जाता है कि जो ए वाली जैसी ये जो पहला जो व्यवस्था है, जो ए परत निचला जैसे ए है, तो तीसरा परत जो होता है वो उसकी जो अव्ययी कण होते हैं वह पहले परत के अव्ययी कणों के जस्ट ऊपर होता है। तो यहाँ पर जैसे ए मान लेते हैं, तो ए की जैसे यहाँ पे जैसे एक गोले के सामने जस्ट ए होगा गोला। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 6 और 9 नंबर जैसे षष्ठकोणीय जैसे षष्ठकोणीय यहाँ पे रखा जा रहा है, तो षष्ठकोणीय के जैसे बीच में वाला जो अव्ययी कण है, अब इसके जस्ट इसके 3 गो रहेगा दूसरा परत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बोल सकते हैं कि ये चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, तो इनके जस्ट ऊपर जो है ये गोला रखा जा रहा है, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर रखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यवस्था बनेगा वो ए प्रकार की, पहला को ये माना जाए तो दूसरा को बी होगा, तीसरा जो है एक जैसा है तो इसलिए इसको भी ए मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था प्रकार की व्यवस्था ठीक है, अब इसमें बोला जाए कि इस व्यवस्था में जैसे जो अव्ययी कण जैसे अव्ययी कण के जो केंद्र होते हैं उनको जैसे मिलाते हैं, उन केंद्रों को मिलाते हैं, तो इस प्रकार से एक सेल मिलता है, मतलब यूनिट सेल मिलता है। इस प्रकार से एक कोशिका प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था में प्राप्त संरचना षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन कहलाती है, जिसको HCP हेक्सा क्लॉज पैकिंग के नाम से, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग के नाम से जाना जाता है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां को जैसे ढकते हैं तो एक व्यवस्था बनता है। ठीक है, जो षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन होता है, ठीक है, मतलब हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक जो गोला होता है वो 12 अन्य अव्ययी कणों को स्पर्श करता है। आप देख सकते हो इस फिगर में कि यहाँ पे जो जैसे मान के चलते हैं कि एक गोला की बात किया जाए, जैसे एक गोला जो होगा वो 12 अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा होगा। ठीक है, जैसे इस चीज को देख सकते हैं, जैसे मान चलते हैं ये जो ऐसा है। ठीक है, तो ये जो अव्ययी कण होंगे 6 वो चारों ओर है,
3 नीचे और 3 जस्ट ऐसा ही एक ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से 6 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इस प्रकार की जो व्यवस्था में जो अव्ययी कणों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उप सहसंबंध संख्या होता है, वह 12 होता है। ठीक है, और इनमें कुल अव्ययी का जो कणों का जो योगदान होता है, कुल अव्ययी कणों का जो योगदान होगा मतलब जेड बराबर जो होता है कुछ इस प्रकार से होगा। तो देख सकते हैं कि 12 को जो टोटल कॉर्नर पर है, आप देख सकते हैं 6 नीचे कॉर्नर है और 6 ऊपर है, तो 12 कॉर्नर पर हो गए। उनका जो योगदान होता है 1/6, एक कणों का जो योगदान होता है कोने पर के 1/6 होता है इसमें, इसलिए यहाँ पे लिखे 12 गुना 1/6 प्लस 3 को जो होते हैं इनके सेंटर पर होते हैं। आप देख सकते हैं सेंटर में जो बीच में है वो 3 गो है, 3 लिख दिए, इसका योगदान पूरा होता है, तो 3 गुने 1 कर दिए हैं। ठीक है, इनके कॉर्नर यहाँ पे लिखा गया है, और प्लस 2 जो होगा इनके फलक केंद्र पर, देखिए 2 जो है फलक केंद्र पर उनका योगदान 1/2 होता है। तो साथ ही इस तरह से प्रोग्रेशन किया गया है, तो टोटल जैसे यहाँ पे जोड़ते हैं तो 2, 3 और 1, तो टोटल 6 अव्ययी कण इसमें है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होते हैं वो जिंक और मैग्नीशियम में पाए जाते हैं। ठीक है, जिंक मैग्नीशियम ईटीसी बहुत सारे हैं ऐसे धातु होते हैं जो बोल सकते हैं कि इसमें हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग होता है। ठीक है, तो देखते हैं जो सेकंड जो केस बनता है वो हमको अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकना। ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों का मतलब आच्छादन किया जाता है, तो बोला जाता है किस प्रकार से हम जैसे तीसरा परत को दूसरे परत पर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, कि इसके जैसे मान के चलते हैं कि जो भी इनके अष्टफलकीय थे इसमें बन रहा होगा उसके जस्ट ऊपर तीसरा परत को रखा जाता है। जैसे यहाँ पे रखते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता है कि जैसे इसके अष्टफलकीय में रखा जाता है तो देखा जाता है कि इनकी जो व्यवस्था है वो मतलब ए और बी दोनों प्रकार से भिन्न है। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं कि इसको जैसे ए मानते थे दूसरे को बी मानते थे, तो तीसरा के हम सी मान लेंगे क्योंकि ये अलग प्रकार की व्यवस्था बनाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को ए बी प्रकार की व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रखा जाता है, जब अष्टफलकीय रिक्तियों को ऊपर रखा गया है तो अष्टफलकीय रिक्तियों को जैसे ऊपर रखा जाता है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रकार की व्यवस्था बना है। और इसमें जब देखा जाता है कि इसमें जो यूनिट सेल प्राप्त होता है, ठीक है, जब जैसे में जितना भी अव्ययी कण को केंद्रों को जैसे मिलाते हैं तो एक प्रकार की जैसे एक आखिरी मतलब एक इनका ज्यामिति मिलता है, मतलब उसको बोल सकते हैं कि यह जो मिलेगा वो फलक केंद्रित एका कोष्ठिका इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें बनने वाला जो जालक होते हैं वो घनीय निविड़ संकुलन होता है। ठीक है, जो सीसीपी कहते हैं, क्यूबिक क्रॉस पैकिंग के नाम से जाता है। ठीक है, ये है षष्ठ की, ये जो बना था वो है इसमें बोल सकते हैं एकांतर वाली सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, मतलब एक छोड़ के एक दूसरे के ऊपर रहता है। अब इस व्यवस्था को जो प्राप्त संरचना को षष्ठ कुल निविड़ संकुलन कहा जाता था, लेकिन इसमें जो बनेगा वो घनीय निविड़ संकुलन कहेंगे। सीसीपी क्यूबिक क्रॉस पैकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें जो फलक, इसको ये दूसरा बोल सकते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, मतलब एफसीसी, मतलब इसमें जो एकक कोष्ठिका होते हैं वो एफसीसी होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका प्राप्त होता है इसमें, या फलक केंद्रित इसको बोल सकते हैं फलक केंद्रित वाले एकक कोष्ठिका इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा जो फलक केंद्रित होता था इसमें भी 6 होता है, मतलब एक अव्ययी कण जो होगा 12 गो अन्य अव्ययी कणों को स्पर्श करता है, इसलिए इसका उप सहसंबंध संख्या 12 होता है। देखिए दोनों का जो उप सहसंबंध संख्या दोनों का क्या होता है 12, षष्ठकोणीय का भी और घनीय जालक का भी, ठीक है, घनीय निविड़ संकुलन का भी। ठीक है, दोनों का मतलब एफसीसी वाले है सीसीपी का, तो सीसीपी या एचसीपी दोनों का क्रॉस पैकिंग मतलब बोला जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंबंध संख्या सेम होता है, 12 होता है। ठीक है, अब इसमें कुल कणों का योगदान जितना एफसीसी में होता था, एक यूनिट सेल में कुल कणों का योगदान कितना होता है एफसीसी में 4। इसमें देखिए 4 को पढ़ चुके हैं कैसे होता है। ठीक है, तो 4 इनके कणों का योगदान होता है। जैसे देख सकते हैं कि एक 8 कोना पर है और 6 फलक पर है। ठीक है, तो 8 कोना पर मिला करके 1 हो गए और 6 फलक को मिलाकर 3, तो 1 और 3 4, कुल अव्ययी कणों का योगदान जो होगा वह 4 होगा। अब इस प्रकार के जो व्यवस्था होते हैं वो कॉपर, ठीक है, और सिल्वर बहुत सारे धातुओं में इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये है अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकना, जो इस प्रकार से आकृति मिला। तो देखिए आप जैसे मेन जो यहाँ पे निविड़ संकुलन मिलता है वो जब हम तृतीय परत के ऊपर द्वितीय परत को रखते हैं तब यहाँ पे हमको रियल एक तरह से निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देख सकते थे कि किस प्रकार से 2 ऑप्शन बनता था, तो यहाँ पे दोनों को देखें तो ये थे त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ देखेंगे कि इनके जो रिक्तियां है इनके यूनिट सेल में किस तरह से इनका लोकेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम कुछ आयनिक क्रिस्टलों का जैसे उनकी संरचना को बात करने वाले हैं। ठीक है, और उनके जैसे रिक्तियों में कि कौन होता है, किस तरह से आयन और
ऋण आयन के बीच उनके जो मतलब रेडियस रेशियो होता है उनके बीच में क्या अनुपात होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम देखें, आज देखें त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, और जैसे पहले देखें कि द्विविमीय और त्रिविमीय, तो दोनों तीनों जैसे निविड़ संकुलन के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।